भारत, जो कि खुद में एक रहस्य है। इस रहस्य के पीछे छिपे हैं बहुत सारे इतिहास, जिनमें से कुछ के बारे में हमें पता है और कुछ आज भी हैं अज्ञात। समय समय पर भारत का इतिहास हमें ताम्र पत्रों पर लिखे हुए या गुफाओं की दीवारों पर उकेरे हुए या फिर टूटी हुई मूर्तियों या फिर सदियों पुरानी मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर करने पर मिलता है। इनमें से कुछ आज भी देखने को मिलते हैं और कुछ का मिलता है तो सिर्फ अवशेष, जिन्हें या तो जलाया गया या तोड़ा गया, जिसके दर्द बयां करती हैं वहाँ पर बिखरी हुई मूर्तियाँ या पत्थरों पर की गई नक्काशी। ऐसे ही एक जगह को मैं एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ा हूँ, तो आप भी हमारे साथ बने रहें लास्ट तक। हे व्हाट्सअप गाइस, माई सेल्फ अनुराग। सो गाइस, हम इस समय सारनाथ में हैं और यहाँ टिकट लेने के बाद 20 रुपये का टिकट है यहाँ पे, और हम यहाँ के सारनाथ में बचे हुए जो इस पुराने ज़माने के अवशेष हैं उसके म्यूज़ियम में आए हुए हैं। यहाँ पे 2 म्यूज़ियम हैं, एक यहाँ पे है, एक 9 बजे के करीब में लगभग में खुलेगा। तो हम पहले वाले में आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके पीछे, हमारे पीछे जो अवशेष आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे पुराने ज़माने में यहाँ पे जो घर बनाए गए थे, स्थान बनाया गया था यहाँ पे, वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है और सिर्फ उसके यहाँ पे अवशेष बचे हुए हैं। ये खुदाई के दौरान मिला था, ये पूरी तरीके से मिट्टी में दबा हुआ था और इस पे खुदाई के दौरान इसे पुनः से खोजा गया और फिर इसे यहाँ पे स्थापित किया गया। चलिए हम आपको पूरे इस परिसर का भ्रमण कराते हैं, तो बने। QR वगैरह दिए हुए हैं अशोक पिलर के बारे में। आप इसे स्कैन करके इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं कि मतलब इसका इतिहास क्या रहा है। और ये अशोक स्तंभ के बारे में हिंदी में लिखा हुआ, ये मौर्य सम्राट अशोक 272 से लेकर के 232 ईसा पूर्व द्वारा लगवाए गए 15.25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के टुकड़े का है। ये अवशेष आप देख सकते हैं, ये सदियों पुराना है, लगभग 272 से लेकर 232 ईसा। अगर आप ऐसी सभ्यताओं के अवशेष देखने आते हैं तो आपको दिखेगा सिर्फ पत्थर। अगर आपको इस सभ्यता का थोड़ा सा भी ज्ञान है तो आपको दिखेगी उस सभ्यता की मार्मिकता या ज्ञान जो आज समय की भेंट चढ़ गया है। दिखेगी उसके अवशेष जो कल जीता जागता शहर था और आज अपने अस्तित्व को खो बैठा है। अगर आपने उस सभ्यता के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान अर्जित किया है तो आज आप उस खंडहर के शहर के दिल की धड़कन को सुन पाएंगे और महसूस कर पाएंगे तो समय की ताकत। हालांकि इन सभ्यताओं का विनाश विदेशी आक्रमणों के द्वारा जरूर हुआ है, लेकिन इसमें समय का बहुत बड़ा योगदान है। ये जो सारा अवशेष आप देख रहे हैं, ये इस
लिए भी महत्वपूर्ण है कि इन्होंने भगवान बुद्ध का पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन को सुना है, उन्हें महसूस किया है, उन्हें देखा है। सो ये इसलिए भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि इस सभ्यता का विकास कार्य सम्राट अशोक ने करवाया था, चाहे वो अशोक स्तंभ हो या धर्मराज की स्तूप, ऐसे कई अन्य विहार उन्होंने अपने शासनकाल में बनवाए थे। भारत के विभिन्न भागों में बौद्ध विहार आपको देखने को मिलेगा, जैसे कौशाम्बी हुआ, सांची हुआ, कुशीनगर हुआ। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर आपको ये सारे बुद्ध के समय के अवशेष देखने को मिलेंगे, जहाँ पर बुद्ध कुछ समय के लिए रुके हुए थे या फिर गए थे। अशोक स्तंभ यहाँ के साथ साथ कई स्थानों पर देखने को मिलता है। इसमें कौशाम्बी का अशोक स्तंभ क्षेत्र शामिल है। यहाँ पर मिले अवशेष लगभग वहाँ कौशाम्बी में मिले अवशेषों से मेल खाते हैं। उसका वीडियो मैंने इस चैनल पर अपलोड कर रखा है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। यहाँ का इतिहास मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप उसे चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। मुझे पता है कि कोई इस वीडियो को यहाँ तक देख नहीं रहा होगा, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो आपका सो गाइस, मैं सुबह सुबह आप सब लोगों को ये परिदृश्य दिखा रहा हूँ यहाँ का, लेकिन अब जो मैं दिखाने वाला हूँ वो इन सब में से सबसे खास है। आप मेरे पीछे धम्मक स्तूप देख सकते हैं, जो कि माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने यहीं से अपना पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया था। कहें तो ये इस पूरे सारनाथ में इसका गर्भगृह है, जहाँ पर मुख्य भाग होता है। आप देख सकते हैं ये जो मोनेस्ट्री आपको मैं दिखा रहा हूँ, मैं इसके पास चल के आपको इसके चारों तरफ से दिखाता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। और कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो आपको उस समय की याद दिलाती हैं और आपको भावुकता से भर देती हैं। ये उसमें धम्मक स्तूप जो बना हुआ है उस पर संरक्षण का कार्य चल रहा है, इसलिए इस पर पाइपें लगाई गई हैं ताकि इसे संरक्षित किया जा सके, क्योंकि ये बहुत ही खास है। और इसके बारे में इसके शिल्पपट पर कुछ जानकारियाँ लिखी हुई हैं कि ये कब बनाया गया था, लगभग कब बनाया गया था, क्योंकि पूरी डिटेल इसके बारे में किसी को नहीं पता। ये 1076 ईस्वी में इसे खुदाई के दौरान प्राप्त किया गया था। एक राजा थे जिन्होंने कौतूहल बस इसकी खुदाई कराई थी। मैं इसका ड्रोन व्यू आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना मनोहर लग रहा है ये धम्मक स्तूप। और इसके बगल की जो मोनेस्ट्री है, इसी के जस्ट बगल में ही है सारनाथ मंदिर। मैं आपको वहाँ का भी दृश्य दिखाऊंगा। कहते हैं कि ये जो स्तूप है ये काफ़ी बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे इसका क्षरण होता गया और बाहरी आक्रमणकारियों ने इसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। ये पूरी तरीके से ज़मीन में दबा हुआ था और फिर इसकी खुदाई हुई और आज इसे देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। ज़्यादातर लोग तिब्बती इलाके से आते हैं या वो आते हैं जो बौद्ध धर्म को अपना चुके हैं। हालांकि मैं भी यहाँ पे गया हूँ, लेकिन बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया हूँ। फिर भी चूँकि बौद्ध धर्म भारत का ही धर्म है, सो सब एक है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि उस समय की जो कलाकृतियाँ थी जिन्हें विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दी गई, जो आज भी उस दर्द को बयां करती प्रतीत होती हैं। आप देख सकते हैं कि उस समय की सारी नक्काशियों को एक जगह पर एकत्रित किया गया है ताकि आप आएँ तो इन्हें देख सकें, इन्हें महसूस कर सकें और जान सकें कि आपका भूतकाल कहें तो आपके पूर्वज जो थे उन्होंने किस तरीके से इस देश को चलाया था, क्या कलाकृतियाँ थी उन्हें जो पता थी आज हमें नहीं पता हैं।
और आप देख सकते हैं कि ये उस समय के महलों के जो अवशेष बचे हुए हैं उन्हें यहाँ पर रखा गया है। इनकी सुंदरता, इनकी नक्काशियाँ मानो मन को पूरी तरीके से अपनी ओर आकर्षित करती हैं। सामने आप जो उस आपको स्तूप दिख को रहा है, देखें कहते हैं और कि उसे महात्मा महसूस बुद्ध को करने का यहाँ पर प्रयत्न ज्ञान की करें, प्राप्ति हुई। क्योंकि यही इस समय ये वो खास स्तूप स्तूप सदियों है पहले बनने जिसने के कारण भगवान क्षतिग्रस्त हो बुद्ध चुका को है, जिसका अपनी विनिर्माण कार्य जारी है। हालांकि कब बुद्ध से को जारी देखा है और था, अब तक पूरा नहीं हुआ सुना है, था और ये महसूस दुखद किया विषय था। है। क्योंकि आप भी खत्म हो आए जाने के बाद न सारनाथ, बचेगा तो बनाने के वाराणसी लिए से कुछ, लगभग और न बचेगा कुछ ही दूरी हमारे पर ये इतिहास को स्थित बताने है के लिए और आप किसी आएँ चीज़ को। तो यहाँ तो आप घूमने देख जरूर सकते आएँ। हैं यहाँ पर इसके बाद हम आपको कहते हैं म्यूज़ियम कि में यहाँ लिवा जो चलेंगे पत्थर और जो आपको लगाए गए थे दिखाएंगे वो चुनाव से कि लाए गए थे और जो उसमें ओरिजिनल नक्काशी की में गई थी। अशोक स्तंभ का भाग है, जो अपना वही राष्ट्रीय चिन्ह यहाँ पे है, चुनार वो का कैसा किला दिखता स्थित है। मैंने उसे देखा चुना है, नदी के किनारे। तो मैं आपको भी उसे दिखाऊंगा। सो चलते हैं, ऐसे ही वीडियो के साथ हम आपको फिर मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी गिलहरी जो आकर के यहाँ पर भ्रमण कर रही है। हालांकि इसी के साथ हम भी भ्रमण पे लगे हुए हैं। मिलते हैं।